भैया आपका शुभ नाम जानेंगे? विकास कुमार यादव। विकास जी, हम एक बात आपसे कहेंगे, सोशल मीडिया पर जो है काफ़ी मतलब बिना देखे कुछ से कुछ चल रहा है जी, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो जन्मीन है, जो हकीकत है, उस बात को मीडिया बंधु को रखना चाहिए। और आप तो यहाँ पर हमेशा इस दरवाजे पर है, जी 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 बराबर आते हैं, तो कई मीडिया कर्मी आप यहाँ पर आते हैं जी। तो उनसे ये इस बात को रखते हैं कि नहीं आप? जी, एकदम अनिवार्य रखते हैं। हम लोग सब मीडिया बंधु से कहते हैं कि जो सही बात है, जो रियल है, उस बात को आप मुख्यमंत्री तक या प्रशासन तक पहुँचाइए। इस तरह से पत्रकारिता पर भी एक सवाल उठता है, कुछ म्यूजिकल वाले, कुछ गाना वाले जो है उससे कुछ निकाल रहे, कुछ ड्रामा भी इसमें चल रहा है। अगर वो गलत न्यूज देंगे या गलत गाना निकालेंगे तो उनके ऊपर शिकंजा कसा जाएगा, उनके ऊपर आंदोलन किया जाएगा। हम लोग उनके साथ संघर्ष जारी रखेंगे। उमेश जी जो है कि वो संत प्रवृत्ति के हैं, इसके दरवाजे पर जो है कि मरसिमही बाबा का जो है एक बैनर भी आज है, तो ये काफ़ी साधु संत टाइप के लगते हैं। जी, सज्जन प्रवृत्ति के लोग हैं, सत्संग भजन में रमे रहते हैं, ज़्यादातर झूठ फुसंगर कार्य में ये नहीं जाते हैं। ये साधु प्रवृत्ति का लोग कहा जाए, ये झूठ के नज़दीक बिल्कुल नहीं जाते हैं। अगर ये दबंग किस्म के व्यक्ति होते जी, थोड़ा सा हम आपको एक सवाल पे कुछ अलग सवाल कर रहे हैं, अगर ये दबंग किस्म के व्यक्ति होते तो क्या छोटू की हत्या होती? जी नहीं, दबंग टाइप का अगर ये लोग रहते तो कदापि छोटू कुमार का हत्या नहीं होता। तो फिर संत होना अच्छी बात है कि नहीं? नहीं, संत होना तो अच्छी बात है, लेकिन समाज में जीने के लिए तो कुछ दबंग रहना जरूरी है। इस समाज में अगर समाज में दबंग बन के नहीं रहिएगा तो इसी तरह मासूम का हत्या होते रहेगा। दबंग का सवाल हमने इसलिए उठाया है कि आप एक साधु आदमी हैं, आपके यहाँ आरती है अभी जी, और प्रशासन की तरफ से एक भी सुरक्षा गार्ड, देखिए अभी के समय में जो है, अभी के तो ऐसे में आप जी नहीं, अभी के समय में साधु का मुंह कुकुर चाटता है। अभी के समय में साधु का मुंह कुकुर चाटता है। अगर साधु बन के रहिएगा आप तो मारे जाइएगा समाज में। वही हो गया, वही हुआ है इसके साथ। और अब वो आगे भी वो हो सकता है, आगे भी हो सकता है। अगर साधु बन के रहिए, साधुता हम लोग निभाए, लेकिन साधुता के साथ क्या हुआ, साधु के साथ क्या हुआ, तो आप लोग के समक्ष में है। इतिहास में पहली बार ऐसा देखा जा रहा है कि छोटू के जो हत्यारे हैं, जो कातिल हैं, जो छोटू की हत्या किए हैं, आरती चीख चीख कर प्रशासन को बता रही है, और उसी के बच्ची को, और साधु प्रवृत्ति के व्यक्ति है उमेश यादव जी, उस बच्ची को देखिए कितना बढ़िया से अपने घर में रखे हैं। इस बात पर आप क्या कहेंगे? जी, जो जिस तरह से उमेश जी इस बच्ची को रख रहे हैं, ये पुत्र, दुश्मन की बच्ची को, जी, एक पुत्र और पुत्री के हैसियत से उनको दुश्मन से भी बढ़कर इन्होंने जो कांड किया है, उसकी बेटी को इतना बढ़िया से घर में रख रहे हैं। जी, ये सोच रहे हैं कि अब ये छोटू के बदले में ये हमारी पुत्री है। देखिए, तो इनका पर्सनल सोच है, लेकिन सच तो ये है कि हत्यारे की बेटी को उमेश जी अपने घर में बेटी बना के रख रहे हैं। ऐसा तो नहीं, ये अगर ये बात आप बोलते हैं तो ऐसा भी सुनने को आपको मिला होगा कि साधु का बेटा चोर होता है और चोर का बेटा साधु होता है। ऐसा बात नहीं है कि वो हत्यारा था तो हत्यारा का बेटी एक दिन उमेश यादव को फंसाएगा, ऐसी बात नहीं है, ये गलत बात है। जी बिल्कुल, हम वही, मेरा सवाल जो है वही जाके अटका जहाँ पकड़ लिए। तो आगे जो है, आगे जो ऐसा हो सकता है, कई मोड़ आएंगे मामले में। जी, मोड़ पर वे कभी भी मोड़ पर भटकेंगे नहीं। हम लोग ये सोचते हैं कि जहाँ भी जो संकट होगा तो आरती जी उमेश जी को जरूर साथ देंगे, मदद करेंगे। इस मामले हम लोग पूर्ण भरोसा है। आरती पर कितना भरोसा है? आरती पर तो अभी तक पूर्ण भरोसा है कि वे जरूर उमेश जी को मदद करेंगे। ऐसा लग रहा है आरती अपने उनका जो माँ बाप है, उनका जो परिवार है, उनका जो सदस्य है, उनका जो जीजा जी है, उनका जो भी है रिश्तेदार, हालांकि अभी हत्यारा है वो लोग आरती के कथनानुसार, क्योंकि एक वही इस घटना को देखी है। देखिए, जीवन में सबसे पहली बात है, अगर पक्षी का पंख काट दिया जाए तो वो कितना देर तक उड़ेगा, वो जमीन पर ही आकर के गिरेगा। आरती के लिए वह एक पंख के समान था, उनका पंख अब टूट चुका है, अब उमेश जी ही उसके लिए पंख है, दूसरा कुछ। आरती को कितना भरोसा है उमेश जी पर? जी, वे निश्चित इस पर एक पिता के हैसियत से इन पर भरोसा बनाए रखे हैं कि अब उमेश बाबू निश्चित हमको न्याय दिलाएंगे। आरती बदल गई तो? आरती नहीं बदलेगी, ये हम लोग को पूर्ण भरोसा है। आरती कदापि नहीं बदलेगी। एक बार शुभ नाम आपका? विकास कुमार यादव। विकास जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हमने आपको टटोलने का प्रयास किया है जी, बहुत ही हिलाने का प्रयास किया है जी, लेकिन आपका आत्मविश्वास बना रहे जी, और आरती को इंसाफ मिले जी, और छोटू को न्याय मिले जी। हम उसकी आत्मा की शांति के लिए जो है परमात्मा से प्रार्थना करते हैं। हमारे रोम रोम भुलक रहे हैं। छोटू जी का आत्मा यहाँ कहीं न कहीं
घूम रही हैं और हम प्रशासन हम जो है, हाँ छोटू जी एक सवाल और आ रहा है, प्रशासन एक भी सिपाही तक नहीं दिया है यहाँ इधर। जी प्रशासन, देखिए प्रशासन, लेकिन इसमें आप क्या कह रहे हैं? प्रशासन जो है ऐसे में क्या मतलब क्या प्रशासन तो पैसा पर बिका हुआ है, जिसके पास पैसा अपनी रक्षा आप जी स्वयं। अगर प्रशासन अभी तक एक्शन नहीं लिया तो हम लोग इसके लिए आंदोलन शुरू करेंगे। अब लोग कन्फर्म नहीं था कि छोटू अगर है तो कहीं उसको मार दिया जाएगा? जी नहीं, ऐसा भरोसा हम लोग कदापि नहीं किए थे कि धीरेन्द्र यादव के घर में छोटू जी गया है या उसको बुलाया गया तो धीरेन्द्र यादव बेरहमी तरीका से उनको मारेंगे। ये अनुमान हम लोग कदापि नहीं लगाए। ये अनुमान लग जाता तो जी, अगर ये अनुमान हम लोग को पहले लग जाता तो कदापि छोटू जी का हत्या नहीं होता। बचा लेते हम लोग 100%। ये उनके साथ दुर्व्यवहार हुआ है, ये भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के लिए शर्मसार की घटना है। जी बिल्कुल जी शर्मसार है। हम लोग मुख्यमंत्री यानी प्रधानमंत्री से भी न्याय मांगते हैं, वे जल्द से जल्द छोटू जी को न्याय दे। स्थानीय प्रशासन का रवैया क्या? जी स्थानीय प्रशासन जो है वह अभी तक एक भी मुजरिम को पकड़ने से असफल है। जानकारी मिली है कि ग्रामीण ही जो है 2 मुजरिम को पकड़ के दिए। तभी होर में जब होर हो रहा था तभी ग्रामीण प्लस वहाँ के लोग भी कुछ मदद किए और मदद करने के बाद 2 कातिल को पकड़ा गया। ऐसे अधिकारियों को मांग करते हैं कि इसको सस्पेंड किया जाए। जी अगर अभी तक नहीं हुआ है तो हम लोग आगे जाएंगे और आगे जो वरीय प्रशासन है उनसे मांग करेंगे कि नज़दीकी प्रशासन का मतलब कानूनी दावपेच जब चलेगा, कानूनी दावपेच में यदि आप लोग पिछड़ गए और वो आरती को मांग करेगा आपको न्यायालय के द्वारा, तो आप क्या करेंगे? जी न्यायालय जो फैसला करेगा उस फैसला को हम मानने के लिए तैयार। हम लोग न्यायालय से आगे नहीं जाएंगे। न्यायालय जो हम लोग को, लेकिन न्यायालय पर पूर्ण भरोसा है, न्यायालय ऐसा नहीं करेगा, उचित फैसला करेगा। सुरक्षा के विषय में बार बार सवाल आ रहा है, चूँकि आरती आपके यहाँ है, कहीं से भी कोई भी बड़ी घटना हो सकती है, लेकिन इसके लिए जो प्रशासन से आप क्या मांग करते हैं? जी प्रशासन से हम लोग यही मांग करते हैं कि आरती जिस जगह पर है उस जगह पर वह पूर्ण रूप से उनको सुरक्षा प्रदान करे। पेट्रोलिंग आती है आपके यहाँ? पेट्रोलिंग तो अभी तक नहीं आती है, बिल्कुल नहीं। आपके इधर से गली से? जी कहीं नहीं पेट्रोलिंग जाती है, बिल्कुल पेट्रोलिंग नहीं जाती है। मेन रोड हो करके जाती है, इधर कभी भी नहीं आती। पुलिस गाड़ी हाल चाल पूछने आएगी? कभी नहीं बिल्कुल। माल वाला गाड़ी से देखिए, बहुत ही दुखद माल वाला गाड़ी से बहुत ही दुखद बात है कि पेट्रोलिंग जो है कि आती है लेकिन सामने जो एक मेन रोड है वहाँ से गुजर जाती है। ये बहुत ही दुखद बात है और प्रशासन के द्वारा कोई भी व्यक्ति इसके दरवाजे पर आना अभी तक पसंद नहीं कर रहे हैं। ये बहुत दुखद बात है। शर्म की बात है कि आरती जैसी बहादुर लड़की न्याय के लिए उमेश यादव जी का दरवाज़ा खटखटाए हैं और उमेश जी उसको अपना बेटा मान रहे हैं, बेटी मान रहे हैं। यह सबसे बड़ी बात है। ऐसे में प्रशासन आंख बंद करके रहेगी तो समाज में सैकड़ों छोटू है, इस तरह निर्मम हत्याएं होती रहेगी और इसी तरह सैकड़ों आरती है जो बिलख बिलख कर रोती रहेगी। पता नहीं समाज कब बदलेगा, कानून अपना रवैया कब बदलेगा। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारी खास रिपोर्ट। मैं हूँ जितेंद्र कुमार, कटिहार जिला के लिए। फिलहाल हम अररिया में मौजूद हैं। धन्यवाद।